सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य सप्तविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य ईद एज्य दित एहि एकेतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 26वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के ईद एज्य दित एहि ये प्रारंभिक पद है। ओम इदा एह्य दिता एहि काम्या एका मयिव कामधर्णं भूयात्। इस मंत्र के ऋषि हैं इदा एह्य दिता इत्यस्य सुतबंधो ऋषि, अग्निर्देवता, विराट गायत्री छंदः, सर्जा स्वरः, पुनः स किमर्था प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते। फिर उसकी प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे परमेश्वर, आपकी कृपा से पृथ्वी मुझको राज्य करने के लिए अवश्य प्राप्त हो तथा आदित्य सब सुखों को प्राप्त करने वाली नाश रहित राजनीति यही प्राप्त हो। इसी प्रकार हे भगवान, अपना पृथ्वी और राजनीति के द्वारा इष्ट पदार्थ प्राप्त हो तथा मेरे बीच में उन पदार्थों की स्थिरता यथावत हो। क्योंकि परमात्मा की उपासना क्यों करनी चाहिए, परमात्मा की उपासना करने से क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जब हम सच्चे प्रभु की सच्ची भक्ति करते हैं तब हमें पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के धन ऐश्वर्यों के सुख मुझे प्राप्त होते हैं और हम राजनीति भी करते हैं तो सब प्रकार के सुखों को बढ़ाने वाले, सुख को घटाने वाली राजनीति नहीं करते हैं। तो राजनीति और पृथ्वी के सुख को भोगने के लिए उस परमपिता परमात्मा से हम सामर्थ्य मांगते हैं। मनुष्यों को उत्तम उत्तम पदार्थों की कामना निरंतर करनी तथा उनकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना और सदा पुरुषार्थ करना चाहिए। केवल प्रार्थना से ही काम नहीं चलेगा, हमें प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ, मेहनत और परिश्रम भी करना चाहिए और उत्तम से उत्तम पदार्थ हमें प्राप्त हो, ये हमें सतत प्रयास करनी चाहिए। कोई मनुष्य अच्छी व बुरी कामना के बिना क्षण भर भी स्थिर होने को समर्थ नहीं हो सकता। कोई न कोई कामना हमारे मन में हमेशा उठता ही रहता है, चाहे अच्छा या बुरा। इससे सब मनुष्यों को अधर्म युक्त व्यवहारों की कामना को छोड़कर जब दोनों प्रकार की भावना उठती है तो हमें ये जानना चाहिए कि बुरी भावना जब हमारे मन में उठेगी, बुरी कामना जब हमारे मन में उठेगी तो उसका फल दुख होगा। इसलिए बुरी कामनाओं को कभी भी अपने मन में नहीं उठाना चाहिए। अधर्म युक्त कामनाएं हमारी नहीं होनी चाहिए। अधर्म युक्त सभी कार्यों को हमें छोड़ देना चाहिए और धर्म युक्त व्यवहारों की जितनी इच्छा बढ़ सके उतनी बढ़ानी चाहिए। हमेशा मन में भाव बनाना चाहिए। प्रातः काल से सायंकाल का समय होता है और प्रातः काल से सायंकाल तक हमारे जितने भी कार्य हैं वह कार्य कितना अच्छा हो, इसी पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अपने मन में संकल्प बनाना चाहिए कि कोई भी गलत कार्य, जैसे अपने आँख से गलत नहीं देखेंगे, अपने वाणी से गलत नहीं बोलेंगे, अपने हाथों से
किसी को दुख देने का काम नहीं करेंगे, अपने पैरों से चलकर कहीं भी कुसंग में बुरे स्थानों पर नहीं जाएंगे, अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार में कभी भी बुरी बातों का स्थान नहीं देंगे, मन से भी अच्छाई सोचेंगे। ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा प्रातः काल जैसे ही हम चलते हैं तो हाथ जोड़कर परमात्मा से करनी चाहिए और दिन भर हमारा कार्यक्रम अच्छा ही हो। फिर रात में जब सोने लगे तो सोने समय भी अपने मन में संकल्प उठाना चाहिए कि मैंने आज प्रातः काल से इस सोने के काल तक क्या क्या अच्छा काम किया, कोई बुरा काम तो मुझसे नहीं हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। और ऐसे करने से हमारे मन में कभी भी बुरी चिंतन नहीं उठती है। हमारा मन सदा धर्मयुक्त व्यवहारों का चिंतन ही करता है, धर्मयुक्त कामनाएं हमारे मन में उठती है। तो इस प्रकार से धर्मयुक्त व्यवहारों की जितनी इच्छा बढ़ सके हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, उतनी उसे बढ़ानी चाहिए और अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। आज के वेद मंत्रों से हमने यही सीखा कि हमें सदा अच्छा काम करके अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, बुरे कार्यों से दूर रहकर अपने जीवन को, बुरे कार्यों के फल जो दुख है उस दुख से बचना चाहिए। अब आज के इस अध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।